सभी देशवासियों को नमस्कार। आखिर इस कंट्री में चल क्या रहा है भाइयों? ना आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना ही एग्रेसिव प्रोटेस्ट कर सकते हैं। करप्शन, पेपर लीक, तमाम सारी जो गलत चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में, उस पर कोई बोलने के लिए खड़ा भी हो रहा है तो सरकार उसकी बात नहीं सुन रही है, उनको दबा दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में आपने बिहार के भरत तिवारी के बारे में सुना होगा। उन्होंने एग्रेसिव अप्रोच लिया था, अपने लोकेलिटी में सिस्टम के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया था। उनको पागल घोषित कर दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो ठीक है, ये तरीका गलत है, ये तरीका अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रॉन्ग है। बट क्या पीसफुल प्रोटेस्ट यानी अनशन पे बैठने वाले लोगों को की बात नहीं सुनी जाएगी? पास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत लोगों ने अनशन पे बैठा है, जैसे अन्ना हजारे जी बैठे थे। तो डेट टाइम जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनकी बात को सुनी थी। ऑलमोस्ट 11 डेज़ के अनशन पे उन्होंने उनकी बात सुनी थी, अन्ना हजारे जी की बात सुनी थी गवर्नमेंट ने। और ये इस टाइम की गवर्नमेंट को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक पेपर, आप लोग बस नीट को समझ रहे हैं, हर एक फील्ड में एसएससी की भी हालत वही है, सीबीएसई का भी आपने देख रखा है। यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम भी फेयरली कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, उसमें एरर आ रहा है। और नीट पेपर तो बैक टू बैक समझ ही रहे हैं आप कि पेपर लीक हो रहा है। और एक अकाउंटेबिलिटी कल्चर ही ख़त्म हो गया हमारे देश से। अकाउंटेबिलिटी कल्चर जो हमारे देश में बना रखा था, वो बिल्कुल गायब हो गया है। किसी की जवाबदेही कोई नहीं है, कोई मिनिस्ट्री की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई नेता का कोई जवाबदेही नहीं है। ऊपर से आपके बातों को इतना लाइटली लिया जाता है, जनता को कुछ समझा ही नहीं जाता है। यूथ ही हमारे जो है वो फ्यूचर है कंट्री के। वो लोग का ही अगर पेपर फेयरली नहीं होगा तो सिस्टम में वही लोग जाएंगे। जो लोग अनफेयर तरीके से सिस्टम में गए हैं, वो लोग तो और अनफेयर को ही प्रमोट करेंगे ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। आप लोग ये मत करिए अंधभक्त चमचे, इस पार्टी की पीआर, उस पार्टी की पीआर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग पार्टी की मेंबर मत बनिए, सिटीजन बन के रहिए। कोई ना कोई तो देश में सिटीजन होना चाहिए ना। आप सिटीजन, ये चीज़ें आप क्यों भूल जाते हैं कि इट्स ऑलवेज अ पीपल वर्सेस पॉलिटिशियन। ठीक है, सिटीजन वर्सेस पॉलिटिशियन, नॉट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। कोई भी पार्टी का वर्सेस नहीं है यहाँ आप लोग पीआर मत करिए कि मैं इस पार्टी को प्रमोट करता हूँ, उस पार्टी को प्रमोट करता हूँ। नहीं, इट्स ऑलवेज अ रूलिंग गवर्नमेंट वर्सेस अ सिटीजन ऑफ नेशन। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इस चीज़ का आप जब तक नहीं समझोगे, जब तक इन चीज़ों को आप रियलाइज़ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो एक इकट्ठे तरीके से आप लोग अपना आवाज़ उठाइए, एक सेलफोन लीजिए, वीडियो बनाइए। एटलीस्ट सोनक वांगचुक सर के लिए अनशन पे बैठे हैं, एक लेजेंड आदमी है, एक ग्रेट साइंटिस्ट इनोवेटर हैं। उन्होंने कितनी सारी इन्वेंशंस की हैं, आप विकिपीडिया कर सकते हैं अगर उनके बारे में नहीं जानते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए जागरूक होइए। जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है, जो सही है, जो अकाउंटेबिलिटी का डिमांड कर रहा है, उसके लिए आप एक स्टोरी, एक वीडियो नहीं बना सकते हैं? गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्या अचीवमेंट्स हैं इन पॉलिटिशियंस का जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं? कोई अचीवमेंट नहीं है। क्या क्वालिफिकेशंस हैं? वो तो दूर की बात है। आप देखिए कि क्या सही है, क्या गलत है, वो चीज़ रियलाइज़ करिए। ठीक है, खुद में आप 5 मिनट बैठ के ढंग से सोचिएगा चीज़ों को, आप में खुद क्लैरिटी मिल जाएगी। किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद इनफ मैच्योर हैं। हमारा यूथ ऑलमोस्ट इन चीज़ों को समझ सकता है, बखूबी समझ सकता है, फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी का पीआर कर रहे हैं, उनका झंडा ढो रहे हैं। ऐसे नहीं होगा भाइयों। आप लोग जागिए और सोनक वांगचुक सर को मत मरने दीजिए। अगर वो मर गए तो फिर
कोई पीसफुल प्रोटेस्ट में भी बिलीव नहीं रखेगा भाई, वो कोई आपके लिए नहीं लड़ेगा।